अगर आप एक हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हैं जिससे दूसरे मेल इंस्पायर हो और फीमेल अट्रैक्ट हो, तो आप में ये 7 ट्रेट होने ही चाहिए। आपको इन 7 ट्रेट को मास्टर करना ही होगा। नंबर 1 पे आता है रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल। जो एक हाई वैल्यू मैन होता है वो अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रिलायबल। जैसे आपके परिवार में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, आपके पापा को पैसे की ज़रूरत या किसी हेल्थ इशू के कारण पैसे की ज़रूरत हो गई, या किसी सोशल पावर की ज़रूरत, आपके पहचान की ज़रूरत हो गई, आपके शारीरिक शक्ति की ज़रूरत है, मतलब आप पे कितना वो रिलाई कर सकते हैं, आप उनको कितना सपोर्ट कर सकते हैं, अपने सोसाइटी को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को कितना आप सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप पर कितना आश्रित रह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आया तो मेरा बेटा है या मेरा भाई है, ये संभाल ले, ये डिटरमाइन करती है। वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल होते हैं। नंबर 2 पे आता है सोशल एंड सेल्फ अवेयरनेस। वो अपने आप के इमोशंस से अवेयर रहते हैं, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जैसे मुझे एंजाइटी हो रही है तो मेरे अंदर के एंजाइटी का कारण क्या है। अगर मेरा कोई टास्क पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, मैं उस एंजाइटी के अंदर भी झांक के देख सकता हूँ वो जनरेट कहाँ से हो रही है। मैं जेलस हो रहा हूँ, क्यों जेलस हो रहा है? दूसरे की सक्सेस देख के नहीं, मेरा ग्रोथ रुका हुआ है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण से मुझे दूसरे की ग्रोथ देख के मुझे जलन हो रही है। वो अपने अंदर के छुपे हुए इमोशंस को रीड कर पाते हैं और दूसरे के अंदर के भी इमोशन को रीड कर लेते हैं। वो कम्युनिकेशन के मास्टर होते हैं। जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आप बात से बोलिएगा वो भी, और जो आप वर्बली नहीं बोलिएगा, आप में के बात में दिखेगा, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा कि आप इसके लिए इनसिक्योर है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम है। वो आसानी से आपके साइकी में घुस के, साइकोलॉजी में घुस के रीड कर सकते हैं आपके अंदर के प्रॉब्लम्स। नंबर 3 पे आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई वीक मैन होता है तो वो काफ़ी रूडली बिहेव करता है। अगर वो किसी बात के लिए कॉन्फिडेंट है, उसे अपनी बात रखनी है, अगर वो सही है तो वो रूडली बताएगा, और नहीं तो वो अपनी बात को रखने में हिचकिचाएगा कि ऐसा है वैसा है। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन है, उसे पता है कि मेरा बात सही है, मैं ये सही बोल रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंटली रखेगा, दूसरे को हर्ट नहीं करेगा। वो जजमेंट से डरता नहीं, जो सही है भाई वो सही है, और वो रूडली भी बिहेव नहीं करता है। नंबर 4 पे आ जाता है मेंटल टफनेस। वो मेंटली बहुत टफ होता है। अगर कोई नॉर्मल आदमी क्या किसी काम को करके आएगा और उसके अंदर ये ख्याल आएगा ही आएगा कि मैं थक चुका हूँ, मैं अगला काम नहीं कर सकता, मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। लेकिन एक वो हाई वैल्यू मैन होते हैं, उनके अंदर इतना मेंटल टफनेस होता है कि वो अपने टायर्डनेस के बाद भी काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्हें पता रहता है कि हमारा माइंड थकता है, हमारा बॉडी नहीं थकता है, ये माइंड मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, और वो ये सोचते हैं कि ये मेरा रेजिलियंस का टेस्ट है, अब इसके बाद मैं जो करूँगा उससे मेरी वैल्यू डिटरमाइन हो, और उस टायर्डनेस को मोटिवेशन में क्रिएट करके अपने काम को कंटिन्यू कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि उनके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाता है टायर्डनेस के बाद भी काम करना। मुझे पता है ये काम करना है तो करना है। नंबर 5, दे आर नॉट स्लेव ऑफ एनी एडिक्शन। वो जानते हैं वो फ्री हैं, वो किसी एडिक्शन का गुलाम नहीं है। वो जानते हैं एडिक्शन का एक ही कारण है। मान लीजिए आप अंदर से खाली रहें, आपके अंदर वो खुशी नहीं रही, तो आप बाहर की दुनिया में उस खुशी को ढूंढते हैं और दूसरे दूसरे छोटे मोटे चीज से एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप अंदर से फुलफिल नहीं है, आप अपने काम से खुश नहीं है। वो खुशी जनरेट करना जानते हैं, वो अपने पर्पस से खुशी जनरेट कर लेते हैं, हैप्पीनेस जनरेट कर लेते हैं, उसी से सारा कुछ जनरेट कर लेते हैं अपने पर्पस से। वो किसी एडिक्शन का गुलाम नहीं रहते हैं। वो जानते हैं उनका डोपामिन सिस्टम उनके काम से कनेक्ट रहता है, तो जब वो काम करेंगे वो खुश रहेंगे, उन्हें कोई एडिक्शन से खुशी नहीं मिलती, वो किसी चीज़ से एडिक्ट नहीं रहते।
नंबर 6 पे आ जाता है हाउ प्रीसियस देयर माइंड एंड बॉडी इज। उन्हें पता होता है कि उनका बॉडी और उनका दिमाग कितना इम्पोर्टेंट है। वो जानते हैं ये मेरा सबसे वैल्यूएबल एसेट है, सब कुछ आ जाएगा लेकिन इसी के बदौलत न जो हम कुछ हासिल कर पाएंगे, तो इसका केयर करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, इसकी इसे बहुत प्रीसियस समझते हैं, कीमती है ये चीज़। अपने माइंड को ये केयर करते हैं, मेडिटेशन से, अच्छे पीपल के साथ रह के, नेगेटिविटी को दूर रख के, नेगेटिव पीपल को दूर रख के वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपने माइंड को रखते हैं कि मेरा मेंटल एनर्जी कहाँ जा रहा है, और इसे कंजर्व रखते हैं। और अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, हार्ड सिचुएशन में रख के एक्सरसाइज करते हैं, रोज अच्छी डाइट लेते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये दोनों इंटरलिंक्ड है और इनका ये बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं। अपने ग्रूमिंग पर ध्यान देते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा, अपने आप से प्यार है उनको, इसलिए वो अपने दिमाग का, अपने लुक्स का, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। नंबर 7 पे आ जाता है दे डोंट सीक वैलिडेशन। उनको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। वो किसी के बहुत तारीफ कर देने पे ज़्यादा खुश नहीं हो जाते, आसमान पे नहीं चढ़ जाते, या किसी की बुरा कह देने से वो उनका मोटिवेशन डाउन नहीं। वो जानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज लोग मेहनत मेरी नहीं देख रहे लेकिन बाद में जरूर देखेंगे। उन्हें खुद पर विश्वास रहता है और वो अपने आप को वैलिडेट करते हैं। मैं आज काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपने काम से खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ। मुझे दूसरे की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। उसके कहने से मैं सक्सेस के रास्ते पर जा रहा हूँ, वो बोल दिया कि मैं सक्सेस के रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो जान रहे हैं अपने वैल्यू को, अपने सेल्फ वर्थ को, उन्हें पता है, इसलिए वो बाहरी दुनिया में वैलिडेशन को चेंज नहीं करते, वो खुद से अपना वैलिडेशन चेंज करते हैं। वो जानते हैं कि मैं कितना प्रीसियस हूँ। और आप इन 7 ट्रेट को अपने अंदर डेवलप कीजिए। आप में होंगे भी ये 7 ट्रेट, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आप जितना इसे इन्हांस कीजिएगा उतना ही आप हाई वैल्यू मेन के रास्ते में जाइए। ऐसा नहीं कि ये फीमेल में नहीं होता, ये फीमेल में भी होता है, और आप इसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।